बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्वसमिका, बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्वसमिका बहुत ही आसान चैप्टर है। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7 का ये हेडिंग डाल लीजिए। बीजीय व्यंजक सीखते हैं सबसे पहले गणित की संक्रिया युक्त संख्याओं को सांकेतिक संख्याओं अथवा अक्षरों के संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। बोलो पहले, गणित की संक्रिया युक्त संख्याओं और सांकेतिक संख्याओं अर्थात अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। बीजीय व्यंजक कहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ए बी सी डी एक दो को मिला करके मिक्सचर बना देना है। जैसे 2x + 5, 12x + 6, 9y + 30, 2a + 5, a + b + c, कुछ बोल दो, x + y + z, m + n + q, r + s, x + 2, 9 + 4, बुझाया? पूछो ABCD गिनती मिला के बोल दो ना, बुझाया ना? स्क्वायर भी बोल सकते हो। कोई तुमको कहे ना बकलोल, तो तुम बोलो 12x² + 5। हम सही बोल रहे हैं, वो सोचते रह जाएगा कि हमको कौन गाली दिया है रे, वो करके बकलोल क्यों बोला 12x² + 5। अच्छा चुपचाप चले आओ। ना बुझाया? तुमको कोई कहे अरे गधा, तो बोलो 3y - 6, चुपचाप चले आओ। हम सही बोल रहे, वो रात दिन भर सोचेगा, पहले तो पूछे का कला रे, का कला तू का कला हुआ, तू अपन सोचो, हम सोचो तो नहीं, हम कहे करे कहोगे नहीं। अब बताओ इससे क्या होगा? बीजीय व्यंजक भी सीख गए, गाली भी दे दिए और गाली भी नहीं दिए ना, बुझाया? नया वैरायटी का कहा गाली आया कोनो। हाँ कहीं देखना यही जगह पढ़ल होगा तो वो कहने लगेगा, तुम कहोगे 3y - 6, तू कहेगा 6y - 5। दोनों अपने में बकते रहो बैठ के। वो कहेगा 12x² + 20, तो बोलोगे कि 30x² + 50। बीजीय व्यंजक का युद्ध कर दो दोनों में। बस क्या करना है बोलो, अंक को और ABCD को मिक्स कर देना है। अंक और ABCD को क्या कर देना है? बात समझ में आ गया? बना लो। बीजीय व्यंजक के पद, बीजीय व्यंजक के पद, बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस के द्वारा भिन्न भिन्न खंडों में बटे पदों को बीजीय व्यंजक का पद कहा जाता है। अरे देखो, जानते हो क्या है? लाइन से अगर पढ़ोगे ना, जैसे 8, 7, 9, इस सब मिल जाएगा। अब 10th क्लास में डायरेक्ट मिलेगा। अब पूछेगा कौन सा बीजीय व्यंजक है, तो इसमें त्रिपदी याद करना पड़ता है, 3 गो पद है। बीजीय व्यंजक का पद कैसे होगा? बोलो, बीजीय व्यंजक में प्लस माइनस के द्वारा, भगवान के दया से खोखी हो जाई न, के द्वारा भिन्न भिन्न खंडों में बटे पदों को बीजीय व्यंजक का पद कहा जाता है। देखो 2x² + 5x + 6 है ना, एक पद लिखना है, तो एगो ये हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई, एक करके कॉमा से लिख दो। कौन से लिख दो? एगो बात ध्यान देना, प्लस रहेगा तो नहीं लिखेंगे, माइनस रहेगा तो लिखेंगे। घर में पापा कुछ लाते होंगे तो सब कोई में बटाता होगा, और तुम कुछ किन के ले जाता होगा, कोई में ना बटाता होगा। हम लाइल बनी, हम देते नहीं कोई के, खाई मक्के होता है कि नहीं होता? नहीं सन।
और घर में मम्मी पापा कुछ लाएंगे, उस सब कोई में बटाई, तू हो दौड़ के जाओगे, हमरो के आ तुम कुछ किन के लाओ। ले तनकी से ले बक, तू अपन देवे लस से होता है कि नहीं होता ऐसा। बताओ इसमें क्या पद हो जाएगा, 16x² कॉमा माइनस 9x कॉमा 3। हल्का नहीं है आए, पहले तो बीजीय व्यंजक लिखे के बनाओ। कोई बोली कि तो बोलेगा महापागल, तुम बोल दो 13x² + 9x + 20। तुम सही बता रहे, वो इतना कंफ्यूज होगा, तू का कॉलो हमरा के 13x² कॉलो उ जाके गुड़ा जोड़त रह। मुंह तक उतार के एकरा के लिखसन, सोचो तो गा के घर जाके कहब। देखिए सन लाठी डंडा गिरे लगी दही बता, हमार नाम मत लियो सन, फिर पहले बता देता नहीं, ये ना कि सर जी बचाइए, तो हम चिल्लाओगे ना तो हम कह देंगे x - 6। हो हम काहे बच्चा में जाई, हम तो कहो भी 4 लाठी और मारा जा, यादो ना कर सन। लइकवन के बड़ा दुख है, सर जी पीट दियन तो घरे ना कह सकेला सन, आ घरे पीटिए सन तो सर जी से ना कह सकेला सन, ताकि दोनों लोग एक ही बतिया कहेंगे ठीक कइले हो जा। क्या पता है इसका जी, 13x² 9x कॉमा 20, 14x⁴ 9y³ कॉमा 12y कॉमा 30, 16x², खाली कॉमा लिख ले पड़सन गा रहे, खाली कॉमा बोला कॉमा 3y⁴ कॉमा कॉमा कॉमा, बोलो सर सही है। देखो बता देना क्या जाएगा तुम लोग को, हैं इनमें कुछ करना था जी, कॉमा हटा के लिखना, ये -+ हटा के कॉमा लिखना था ना, उतार लो। अब होता है दो राशि पढ़ना है, एगो चर एगो अचर, बोलो एगो चर अचर, चर अचर, कौन पढ़ना है, चर अचर। चर क्या है अचर क्या है सीखते हैं, चर क्या है अचर क्या है। तुम लोगों को हम सबको 5-5 रुपया देंगे, ठीक है, बुझा गया, फिक्स हो गया। चलो तुम मेला जाने वाले हो, ठीक, चलो एग्जांपल देते हैं, मेला जाने वाले हो। अब मेला जाते वक्त आदमी सब कुछ से पैसा मांगता चलता है, हाँ चाची से, फुआ से, पापा से, तुम लोग करते हो इसे ना, अरे किया करो, मिलता है 10-10 रुपया, 3 आदमी से मिला तो 30 रुपया हो गया, एक ही आदमी से 50 रुपया मांगो तो ना देगा वो, कमे कमे मांगो। हाँ तो कहाँ थे हम, मांगने चले। अगर सब कोई फिक्स कर दिया कि चलो तुमको सब कोई 10-10 रुपया देगा, अच्छा है, लेकिन तुमको कि हम पैसा तुमको देंगे, कुछ पैसा दे देंगे। अब कुछ का मतलब कुछ पता है, 100 रुपया दियाएगा, हो सकता है 50 रुपया दे दें, हो सकता है 2 रुपया दे दें, ना समझ में आया क्या करें हम बोल रहे हैं कुछ खाने को दो। तुम दुकान में जाओ बोलोगे कुछ दे दीजिए हमको, वो क्या देगा, दलमोटो दे सकता है, जहरो दे सकता है, कुछ दे देगा ना। लेकिन अब तुमको जाके कहो कि ना हमको हैप्पी हैप्पी बिस्कुट दो, तब दूसरा चीज नहीं देगा। यानी कि कुछ चीज बदलता है, पता नहीं है क्या हो जाएगा।
और कुछ चीज नहीं बदलता है। जो बदल जाएगा उसको चर, जो बदल जाएगा वो, जो कभी नहीं बदलेगा जिसका वैल्यू, अगर हम 4 लिखे, इसका वैल्यू बदलने वाला है। अब 4 के 4, 20 रुपए का नोट का वैल्यू को रुपया होता है 20 रुपया। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ब्लैंक चेक हो तो उसका वैल्यू को रुपया है, पता नहीं, जितना भरेंगे उतना हो जाएगा। 100 रुपया भरेंगे, 100 रुपए का चेक हो गया, तो 1 लाख भर देंगे, कितना का चेक हो जाएगा वो। लेकिन अगर हम तुमको 500 का नोट दे देंगे तो क्या 500 से बेसी कब होगा, 500 से कम कब होगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर चेक दे देंगे बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। ना समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। कोई कोई राशि बदल जाता है और कोई कोई राशि को भी बदलता ही नहीं है। आइसक्रीम खरीदो और एगो ईंटा खरीदो, ईंटा का साइज कब बदलेगा, रख दो एक जगह ले जाकर, दोनों को कब बदलेगा। आइसक्रीम को रखो एक जगह, पिघल जाएगा, एक बदल ही नहीं रहा, कब नहीं बदलेगा। अच्छा ऐसे बदलता है ईंटा उटा का साइज, तो घर में कब कब टेढ़ हो जाता है, कब होने चल जाता, कब ना हो जाता, ऐसा ना। जो राशि कभी नहीं बदलता है उसे अचर, जो बदल जाता है उसे चर। उसे क्या कहा जाता है, बोलो। जो बदलेगा उसे क्या कहा जाएगा, जो बदलेगा चर, जो बदलेगा वो, जो कभी नहीं बदलेगा, जो कभी नहीं बदलेगा। इसमें जितना एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब लिखा हुआ है चर राशि है। का है, का है, का है। और एक में जो अंक दिख रहा है तुमको जितना गिनती का, वो क्या है, क्या है, क्या है। चर पहचानने का नियम क्या है, सबसे पहले ज्यादातर वो ए बी सी डी में रहेगा। जिसे 3A, बताओ इसमें चर कौन है और अचर कौन है, समझ में आ गया। बीजीय व्यंजक में जो ए बी सी डी का अक्षर होता है उसे ही क्या कहा जाता है, चर राशि। बोलो बीजीय व्यंजक में, कस के बोलो, बीजीय व्यंजक में जो ए बी सी का अक्षर होता है उसे चर राशि कहते हैं। जो ए बी सी डी का अक्षर होता है इसे क्या कहते हैं, कस के बोलो, कस के बोलो, लिख लो। और जो अंक रहता है उसे क्या कहा जाता है, जैसे देखो इसमें चर राशि x, अचर राशि नियतांक क्या कहलाएगा, 5 और 3। बोलो किसी भी अंकीय मान को नियतांक कहा जाता है। नियतांक का 2 नाम है, एगो अचर राशि है, नहीं तो क्या नाम है उसका, नियतांक। अचर राशि और क्या नाम है, कोई समझ दिक्कत है कोई, लिख लो, बदल जाएगा तो चर ना, जो कभी नहीं बदलेगा। बीजीय व्यंजकों की श्रेणी, 4 गो श्रेणी है बीजीय व्यंजकों की। कौगो श्रेणी है, 4 गो। कौगो श्रेणी है, 4 गो। कौगो श्रेणी है, 4 गो। कौगो श्रेणी है, एक पहला है एक पदी बीजीय व्यंजक। पहला श्रेणी का नाम क्या है, एक पदी बीजीय व्यंजक। दूसरा श्रेणी का नाम क्या है, द्विपदी बीजीय व्यंजक। तीसरा का नाम है त्रिपदी बीजीय व्यंजक। चौथा का नाम है बहुपदी बीजीय व्यंजक। बोलो बीजीय व्यंजक कौन श्रेणी में बटा है, कौन श्रेणी में बटा है,
बीजीय व्यंजक कौगो श्रेणी में बटा है? कौगो श्रेणी में बटा है? कौन कौन? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। समझ में आ जाएगा? बीजीय व्यंजक किस श्रेणी बटा है? 4। कौगो श्रेणी बटा है? कौगो श्रेणी बटा है? लिख लीजिए। अब बारी बारी से सीखेंगे हम लोग कि एक पदी क्या है। उसमें जानते हो क्या होगा? एक के पद होगा। ये चारों में जानते हो क्या होगा? एकरा में एक के पद होगा, एकरा में 2 गो होगा, एकरा में 3 गो होगा, एकरा में 4 गो होगा। बात समझ में आया? अनेक होगा, 4 होगा या 4 से बेसी होगा, 4 होगा नहीं तो 4 से बेसी होगा। एक गो पद होगा, 2 गो होगा, 3 गो होगा, और 4 होगा नहीं तो 4 से अधिक होगा। 4 होगा नहीं तो 4 से अधिक। एक गो पद रहेगा तो एक पदी, 2 गो रहेगा तो द्विपदी, 3 गो रहेगा तो त्रिपदी, 4 गो रहेगा तो बहुपदी या चतुर्पदी भी होता है, नहीं तो बहुपदी। त्रिभुज के नाम सुने हो ना? तो कौ गो भुजा होता है? वो में 3 गो, 3 गो। त्रिभुज 3 गो। चतुर्भुज कौ गो होगा? पंचभुज कौ गो हो गया? षष्ठभुज कौ गो हो गया? 6। अष्टभुज कौ गो हो गया? 8। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एक पदी में एक होगा, देख लो। -35, 4x² 12x के पावर 5। बोलो, जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जिसमें खाली कौ गो पद हो? खाली कौ गो पद हो? खाली कौ गो पद हो? फिर से बोलो कस के। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ आया? बना लीजिए।